ये एक सनसनीखेज खबर है जिससे क्रेमलिन सतर्क हो गया है। यूक्रेन ने 2 घोषणाएं चुपचाप प्रकाशित की हैं जो इस युद्ध की रणनीतिक स्थिति बदल देती हैं। पहली, यूक्रेन 2000 किलोमीटर की रेंज वाली क्रूज मिसाइल रूटा ब्लॉक 3 विकसित कर रहा है। असल में ये अमेरिकी टॉमहॉक मिसाइल का सस्ता विकल्प है जिसमें जर्मन भी रुचि दिखा चुके हैं, जिन्हें ट्रंप ने अपनी टॉमहॉक मिसाइलें देने से मना कर दिया था। दूसरा, यूक्रेनी कंपनी ब्रेव वन ने पहली स्वदेशी निर्देशित हवाई बम बनाई है और खास बात यह है कि ये पहले से ही युद्ध में इस्तेमाल के लिए तैयार है और इससे मोर्चे की संरचना में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। हम इस एपिसोड में दोनों मामलों की चर्चा करेंगे। मेरा नाम अलेक्सेई पेचिए है। आइए इस विषय पर चर्चा करें। पहले आपसे अनुरोध है कि YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और अपनी टिप्पणी लिखें। उसके बाद हम शुरू करेंगे। एक सेकंड आपका ध्यान चाहता हूं क्योंकि ये एपिसोड प्रेपली प्लेटफॉर्म के समर्थन से आ रहा है। ये एक यूक्रेनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां विदेशी भाषाओं के ट्यूटर मिलते हैं। वहां लगभग 1 लाख शिक्षक और 90 भाषाएं हैं। ये उन सभी के लिए एकदम सही है जो उदाहरण के लिए प्रवास में हैं, जर्मन, अंग्रेजी, पोलिश या कोई भी भाषा सीख रहे हैं। और जो आपके लिए बहुत जरूरी है, अभी वहां पहली क्लास पर 50% की छूट मिल रही है। इसलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जिस पर क्लिक करते ही आपको YouTube चैनल अलेक्सेई पेचिए से तुरंत 50% की छूट मिल जाएगी। तो चलिए अब हम एपिसोड शुरू करते हैं। हाल में यूक्रेन ने 2 नई मिसाइलें पेश की हैं। चलो शुरुआत करते हैं रूटा ब्लॉक 3 मिसाइल से, क्योंकि 2000 किलोमीटर की दूरी इस युद्ध के पैमाने पर समझना बहुत जरूरी है। ये वो रेंज है जिससे यूक्रेन के केंद्र से ही हमला किया जा सकता है, मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, येकातेरिनबर्ग और इसी तरह के शहरों पर। कुल मिलाकर ये लगभग पूरे रूस पर लागू होता है। ये युद्ध का अलग स्तर है। डेस्टिनस कंपनी एक डच डेवलपर है जिसने यूक्रेनियों के साथ साझेदारी में काम किया। ये पहले से ही यूक्रेन को रूटा क्रूज मिसाइलों के पुराने वर्जन की आपूर्ति कर रही है जो रूस पर असली हमलों के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, यानी इनका पहले से ही इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन ये मिसाइलें उतनी दूर तक नहीं मार सकती जितना चाहा गया था। इसलिए अभी इसी समय ब्लॉक 2 मिसाइल की उड़ान परीक्षण चल रहे हैं, यानी रूटा ब्लॉक 2। इसकी रेंज 700 किलोमीटर है और इसके इसी साल बड़े पैमाने पर उत्पादन में जाने की उम्मीद है। और इसी के साथ साथ यही कंपनी डेस्टिनस ने ब्लॉक 3 मिसाइल के विकास की घोषणा की है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक होगी। यहां मैं डिफेंस एक्सप्रेस के अनुसार मिसाइल के पैरामीटर बताऊंगा। 250 किलोग्राम का वारहेड, थर्मल इमेजिंग होमिंग हेड। इसे खास तौर पर निर्माताओं के साथ रूस द्वारा जीपीएस जैमिंग वाली जगहों के लिए तैयार किया गया है। नया टर्बोजेट इंजन डेस्टिनस T220, अभी इसका विकास चल रहा है। इसे मानकीकृत कंटेनरों से लॉन्च किया जाता है, यानी यह समझना जरूरी है कि इस प्लेटफॉर्म को कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है और उड़ान परीक्षण 2027 में निर्धारित किए गए हैं। अब डिफेंस एक्सप्रेस ने सटीक समीक्षा दी है। उदाहरण, सस्ती क्रूज मिसाइल जो लक्ष्यों को मारने में सक्षम है 2000 किलोमीटर की दूरी पर। यह एक बहुत अच्छा विकल्प है जो डीप स्ट्राइक ड्रोन के शस्त्रागार को और मजबूत करने की अनुमति देगा। इसके अनुसार रूसी संघ में दूरस्थ ठिकानों पर और अधिक हमले किए जा सकेंगे, यानी मूल रूप से यह रूस के अंदर गहराई तक स्थित ठिकानों पर और अधिक हमले करने की क्षमता है, और वो भी मौजूदा समय से सस्ते में। तुलना के लिए अमेरिकी टॉमहॉक की कीमत $1 से $2 मिलियन प्रति मिसाइल है और रूटा मिसाइल समान दूरी के बावजूद काफी सस्ती है। और यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो ये दिखाती है कि ये अब सिर्फ एक सिद्धांत नहीं है। असल में यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने इस मिसाइल के भविष्य के उत्पादन को आधिकारिक रूप से तय कर लिया है। इसका मतलब है कि इस मिसाइल के ऑर्डर पहले ही दिए जा चुके हैं। रूटा ब्लॉक 2 का उत्पादन जर्मन कंपनी राइन मेटल के साथ साझेदारी में हो रहा है। जरा ध्यान दीजिए, ब्लॉक 3 मिसाइल भी वहीं बनेगी। इससे स्केलिंग संभव होती है, यानी ये अब एक डच जर्मन यूक्रेनी प्रोजेक्ट है। डिफेंस एक्सप्रेस ये भी कहता है कि यूरोपीय संघ को लंबी दूरी की अपनी क्षमताओं की कमी महसूस हो रही है। यूरोपीय समकक्ष अभी फिर से उत्पादन में लौट रहे हैं। अमेरिकी टॉमहॉक पर सवाल है, इसलिए अधिक सुलभ विकल्पों का आना पूरी तरह से समझ में आता है।
अब नई केएबी के बारे में। यूक्रेन के रक्षा मंत्री मिखाइल फेडोरोव ने आज लिखा, हम मोर्चे के लिए यूक्रेनी हाईटेक समाधान विकसित करना जारी रखते हैं। ब्रेव वन के एक प्रतिभागी ने पहली यूक्रेनी निर्देशित हवाई बम बनाया है, जो पहले ही आवश्यक परीक्षणों से गुजर चुकी है और युद्ध में इस्तेमाल के लिए तैयार है। इस विकास में 17 महीने लगे। तो चलिए मैं आपको इस ब्रेव वन हवाई बम के तकनीकी पैरामीटर बताता हूं। वारहेड 250 किलोग्राम का है। फ्योदोरोव ने कहा कि इसकी बनावट अनोखी है, जैसी कहीं और नहीं। ना तो ये रूसी मिसाइलों जैसी है और ना ही अमेरिकी JDAM-ER जैसी। रक्षा मंत्रालय ने इन केएबी बमों की पहली परीक्षण खेप पहले ही खरीदी है। पायलट पहले से ही युद्ध के परिदृश्यों का अभ्यास कर रहे हैं और नए हथियार के इस्तेमाल को असली युद्ध की परिस्थितियों में अनुकूलित कर रहे हैं। अब मुद्दा ये नहीं कि इसका प्रोटोटाइप भविष्य में आएगा, नहीं, अब ये उत्पादन स्तर का हथियार है जो यूक्रेनी पायलटों के पास है। वे कैब्स का इस्तेमाल का अभ्यास कर रहे हैं। ये शानदार खबर है। ये रणनीतिक रूप से क्यों अहम है, मैं कुछ बिंदुओं में समझाता हूं। देखिए, कैब का आना वाकई बहुत अहम पल है। पहला, स्वायत्तता। यूक्रेन को पश्चिमी सहयोगियों से केएबी नहीं मिले। न तो जर्मनी और न ही अमेरिका ने भारी बमों के साथ यूक्रेन को बड़े पैमाने पर निर्देशित हवाई बमों की आपूर्ति की थी। आपूर्ति सीमित थी। अब यूक्रेन के पास खुद के हैं, मांगने की जरूरत नहीं। दूसरा, विषमता। रूस सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की संख्या में हर महीने ग्लाइड बमों का इस्तेमाल करता है। ये उनका मुख्य हथियार है। खार्किव, जापोरिजिया, खेरसोन क्षेत्र और सभी फ्रंट से लगे इलाकों को तबाह करने का। ये एक सस्ता हथियार है जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। अब यूक्रेन ने भी अपना विकल्प बनाकर उत्पादन शुरू कर दिया है। तीसरी बात यह है, जैसा कि कहा जाता है, यह समय का संकेत है। दोनों घोषणाएं, रूता ब्लॉक 3 मिसाइल और केएबी ब्रेव एक ही दिन में सामने आई हैं। उस दिन जब लोग अभी भी उस सदमे से उबर नहीं पाए थे जब 556 ड्रोन मॉस्को की ओर उड़ गए थे। मुझे लगता है ये रूसियों को संदेश है कि जब तक आप हमें मारेंगे, हम वही बना रहे हैं जिससे कल आपको जवाब देंगे। हम वहां वार करेंगे जहां आप उम्मीद नहीं करते। चौथा है यूरोपीय आयाम। डिफेंस एक्सप्रेस बताता है कि रूटा मिसाइल जर्मन कंपनी राइन मेटल के साथ साझेदारी में बन रही है, यूरोप के सबसे बड़े रक्षा समूहों में से एक। इसका अर्थ है कि ये मिसाइल केवल यूक्रेनी नहीं बल्कि यूरोपीय यूक्रेनी रक्षा एकीकरण की उपज है। यूरोप को अपनी खुद की सस्ती लंबी दूरी की स्ट्राइक क्षमता मिल रही है, अमेरिकी टॉमहॉक पर निर्भरता के बिना, जिसे ट्रंप ने जर्मनी को बेचने से इनकार कर दिया था। पांचवां, यह बातचीत के लिए एक संकेत है। यूक्रेन पर किसी भी तरह की बातचीत, अगर वे कभी वास्तव में ठोस स्तर पर पहुंचती हैं, तो वे इस पृष्ठभूमि में होंगी कि यूक्रेन के पास 2000 किलोमीटर तक मार करने वाला हथियार है। जैसा कि आप समझ सकते हैं, यह बातचीत की स्थिति बदल देता है। वैश्विक संदर्भ भी अहम है। ईरान युद्ध ने पेंटागन के गोदाम खाली कर दिए हैं। इसी पृष्ठभूमि में यूक्रेन यूरोपीय राइन मेटल के साथ मिलकर 2000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें विकसित और निर्मित कर रहा है, बिना किसी अमेरिकी ऑर्डर और बिना अमेरिकी पैसे के। ये यूक्रेन और यूरोप के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्वतंत्रता है। ठीक उसी समय जब वॉशिंगटन खुद ये सोच रहा है कि इसे हथियार से लड़े। और एक और अहम बात जिसे डिफेंस एक्सप्रेस खास तौर पर रेखांकित करता है, मानकीकृत कंटेनरों से रूटा मिसाइल का प्रक्षेपण केवल सुविधा नहीं है, इससे इस मिसाइल को अलग अलग वाहकों और प्लेटफॉर्मों से इस्तेमाल किया जा सकता है। ये इस्तेमाल में लचीलेपन का मामला है, साथ ही जीपीएस जैमिंग की स्थिति में काम करने के लिए थर्मल इमेजिंग सीकर भी है। रूस अपनी सीमा क्षेत्र में सैटेलाइट नेविगेशन को सक्रिय रूप से दबा रहा है। इसीलिए रूता ब्लॉक 3 मिसाइल को ऐसी डिजाइन दी जा रही है कि कोई समस्या ना हो। महत्वपूर्ण बात यह है कि यूक्रेन अभी मदद नहीं मांग रहा है, यूक्रेन खुद रणनीतिक हथियार बना रहा है और इससे भी बढ़कर वो उसकी पेशकश अपने सहयोगियों को भी कर सकता है। यहां मैं विराम लगाता हूं। आपकी राय, आपके निष्कर्ष क्या हैं? इस एपिसोड के नीचे कमेंट्स में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। अगर आप इस YouTube चैनल के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक और डिटेल्स के जरिए डोनेट कर सकते हैं। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।